अच्छा, मैं अब ये आपके साथ सिनेरियो एक्सप्लेन करने लगा हूँ आपको, ताकि जिसने अगर समझना है थोड़ा सा इसको समझ के याद कर ले। सबसे पहले आपके पास ये जो डीएफडी है ना, इसके अंदर एक होती है एंटिटी या एक्सटर्नल यूजर, जो आपके सिस्टम को यूज करते हैं, मतलब कि जो आपके सिस्टम में समझे एक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं कस्टमर्स। वो कस्टमर नहीं, वो उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल यूजर। और दूसरी चीज आपके पास इधर होती है फंक्शंस। और तीसरा ये एक्सटर्नल यूजर। फिर एक्सटर्नल यूजर को आपने स्क्वायर से ड्रॉ करना है। और जो आपके पास वो है, क्या नाम लेते हैं, फंक्शन है, उसको आपने ऐसे ड्रॉ करना है। वैसे तो सर्कल में होता है, लेकिन यहाँ पे आप स्क्वायर टाइप सर्कल है, तो इसमें ये आपने ओवल कहते हैं, इसको पता नहीं क्या कहेंगे, अजीब सी शेप। खैर, इसमें ड्रॉ करना है अब आपने। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि कस्टमर या तो न्यू कस्टमर हो सकता है या पुराना कस्टमर हो सकता है। वो ऑर्डर सिस्टम को कोई ऑर्डर देगा, और वो क्या होगा कि उसका वो जो ऑर्डर होगा, वो पिकिंग स्लिप इधर से एक जनरेट होगी, वेयर हाउस के पास चला जाएगा। वेयर हाउस एक स्लिप के मुताबिक बताएगा इसको कि क्या मैंने ऑर्डर तैयार कर दिया या नहीं। एक पिकिंग स्लिप वेयर हाउस वापस करेगा ऑर्डर सिस्टम को। और साथ जो इसने ऑर्डर दिया होगा, वो ऑर्डर भी इसको दे देगा कि तूने ये माँगा था, मैं तुझे दे दिया। जो ये इसको मतलब ऑर्डर मिलेगा, ये उसको शिप करवाएगा, और यानी वापस कस्टमर को भेज देगा, और कस्टमर को शिप स्टेटमेंट भेज देगा कि सर जी, आपका ये ऑर्डर मैंने शिप करवा दिया, इतनी देर में आपके तक पहुँच जाएगा। शिप स्टेटमेंट का मतलब है। और साथ इनवॉइस भेज देगा कि इतने पैसे दे दें। तो ये आपके पास ऑर्डर सिस्टम है। ये पहले 0 लेवल है। अब हम इसके अंदर ये जो ऑर्डर सिस्टम है ना, इसको ओपन करके इसके अंदर वाली लेयर में जाके देखेंगे इसके अंदर क्या है। अब जो ऑर्डर सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सबसे पहले अगर न्यू कस्टमर आता है, वो ऑर्डर देता है, तो वो न्यू कस्टमर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ऐड कस्टमर के फंक्शन को बुलाते हैं। जो कि उसका जो डाटा ना, ये देखें, जहाँ पे भी इस तरह का आइकन हो ना, बी लिखा हो और इस तरह का मतलब ओपन हो आपके पास रेक्टेंगल, जहाँ पे आपको मतलब ये डाटाबेस है। और वो जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, वो कस्टमर मास्टर डाटाबेस के अंदर डाल देता है। उसके बाद डाटाबेस के अंदर डाल दी, और इसने जो ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन लेके कस्टमर की प्रोसेस कस्टमर ऑर्डर के पास आ जाता है। ठीक है? और अगर डायरेक्ट कोई पुराना कस्टमर आया, तो वो भी ऑर्डर देगा, और उसकी भी जो सारी डिटेल होगी, वो प्रोसेस कस्टमर ऑर्डर के पास आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये चेक करेगा इन्वेंटरी में क्या वो ऑर्डर मौजूद है, जो जो उसने ऑर्डर की हैं चीज़ें, वो मौजूद है या नहीं। ये देखने डबल एरो है, इसका मतलब इसने कुछ इससे कुछ पूछा है, इसने इसको बाकी जवाब दिया कोई। ये प्रोडक्ट की या जो प्रोसेस है, इसकी इन्फॉर्मेशन लेगा। ये कहेगा कि यार, अगर इन्वेंटरी में वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब आपको वो मंगवाने की जरूरत है बाहर से। ये बैक ऑर्डर तैयार करेगा। बैक ऑर्डर का मतलब है कि अभी मौजूद नहीं, उसका आपको मंगवा के इसको देनी पड़ेगी। तो इधर ये बैक ऑर्डर तैयार हो गया। अगर वो मौजूद होगी, तो ये पेंडिंग ऑर्डर की तरफ चला जाएगा। ये जो पेंडिंग ऑर्डर है, ये वेयर हाउस के फंक्शन को बुलाएगा, जो कि वेयर हाउस पिकिंग स्लिप प्रोड्यूस है। ये क्या करेगा, यहाँ से ये एक पिकिंग स्लिप तैयार करेगा इसके ऑर्डर के लिहाज से, और बताएगा कि वेयर हाउस से क्या-क्या चीज़ उठा लो। ये कहेगा कि वेयर हाउस से मतलब कि मिसाल के तौर पे 5 चीज़ें थी, उसमें से एक बैक ऑर्डर में चलेगी। मतलब एक जूते थे जो कि अभी नहीं थे इन इन्वेंटरी के अंदर, तो आपने कहा वो बाद में यार अभी मंगवाने हैं। जो अभी चीज़ें मौजूद है ना, 4 जो जूते मौजूद हैं, वो 4 जूतों की जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप लेके जाओ ये पिकिंग स्लिप्स के ज़रिए, कि इधर से वेयर हाउस से जाके इसको पिक कर लो। ये इसको ऑर्डर को पिक कर लेगा वेयर हाउस से। उसके बाद ऑर्डर को पिक करके ये शिपिंग के पास दे देगा। शिपिंग का मतलब हो सकता है कोई टैग टीसीएस हो, कोई चीज़ हो, लेपर्ड हो। ये उनकी कंपनी के पास ले गया कि सर ये हमने अपनी चीज़ कस्टमर तक पहुँचानी है। वो कहता है ठीक है, ये यहाँ पे शिपिंग प्रिपेयर करेगा। अगर कोई शिप अवेलेबल नहीं है, तो वो जो कस्टमर का मास्टर है ना, ये उसके डेटाबेस में अपडेट कर देगा। जैसे आपके द्राज में हो नहीं जाता कि आपका मतलब कि न कोई शिप नहीं मिल रही, या फिर इतने दिनों में आपका ऑर्डर आएगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए। अगर कोई शिप अवेलेबल नहीं होगी, तो ये इधर आ जाएगा। वरना वरना ये क्या करेगा कि जो शिपिंग की बैक ऑर्डर इन्फॉर्मेशन के साथ ना, इसका मतलब है कि आपकी शिप कब चल रही है, उसके अंदर कौन से ऑर्डर आ रहे हैं, और कौन सी जो है वो अभी इन्वेंटरी में आएँगे, तो तब आएँगे। इन सारी चीज़ों के लिहाज से ये क्या करेगा, ये कस्टमर को कहेगा कि आप बिल दे दें। यानी वो 5 चीज़ें थी ना, उसमें से हमने कहा 4 आपको अभी भेजना है, 1 बाद में भेजेंगे, ये 4 के अभी पैसे दे दें बेशक। और उसके बाद हमने ये जो बिल लेने हैं, इसका मतलब है कि अगर बिल कस्टमर अदा नहीं करेगा, बिल की जो इन्फॉर्मेशन है, तो हम फिर कस्टमर की जो डेटाबेस है, इसको हम कहेंगे कि यार ये देख, कस्टमर तेरा इन्फॉर्मेशन मतलब कि तूने बिल नहीं दिया होगा, ठीक है? यहाँ से कस्टमर की बिलिंग इन्फॉर्मेशन लेके, जैसे कार्ड नंबर वगैरह, उसके ऊपर हमने ट्राई की, उसने नहीं हमें मतलब बिल दिया, तो हमने इसको वापस अपडेट कर दिया कि फेल हो गई है ट्रांज़ैक्शन। उसके बाद जो कस्टमर का बिल है, वो लेके हम कस्टमर को पास चल जाएगा, इसको बता देंगे कि यार उस्ताद, ये जो हमने इनवॉइस की बात की थी ना, ये वही कस्टमर बिल है, कि आपका इतना बना था बिल, और आपको हमने पे यानी आपके कार्ड से डिडक्ट कर दिया, या फिर आपने ट्रांज़ैक्शन की है इतने बिल की। और उसके बाद ये जो शिफ्ट स्टेटमेंट है, शिफ्ट स्टेटमेंट का मतलब है कि आपकी कौन-कौन सी चीज़ आ रही है, और कब तक आ रही है। मतलब हमने कहा था ना कि 5 चीज़ों में से 4 चीज़ें हो सकता है ना आ रही हों, 3 आ रही हों, तो वो शिफ्ट स्टेटमेंट बता दिया कि कब तक मैं पहुँचूँगी, कौन से अड्डे पे पहुँचूँगी, तो आप वहाँ से आके तो मेरे से चीज़ें ले लीजिएगा, ये शिफ्ट स्टेटमेंट वगैरह। अब यहाँ पे अगली जो स्लाइड है ना, इसके अंदर क्या है कि आपका जो ये है प्रोसेस कस्टमर ऑर्डर है ना, इसको भी मज़ीद उसने ये समझा आप ऐसे ज़ूम आउट करके दिखाने की कोशिश किया कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब प्रोसेस कस्टमर के अंदर देखें क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। प्रोसेस कस्टमर के अंदर ये मौजूद है कि जब कस्टमर आता है, और वो आगे क्या देता है, ऑर्डर देता है। जब कस्टमर ने ऑर्डर दिया, सबसे पहले हमने कस्टमर को वेरीफ़ाई किया। कस्टमर को वेरीफ़ाई किस तरह किया, डेटाबेस से पूछा कि सर जी क्या हालात हैं? कस्टमर है मौजूद कि नहीं आपके पास? उसने कहा हाँ जी मौजूद है। अगर तो मौजूद है, तो हमने कह दिया वैलिड, आगे चला जाए। अगर नहीं मौजूद, तो हमने कहा नीड टू एस्टेब्लिश कि जा पहले अपना हमारे साथ ताल्लुक कायम कर, फिर आगे हमें ऑर्डर दें। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई आइटम, पहले तो ये जो इसकी ऑर्डर की चीज़ें आई हैं ना, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि
हम देख रहे हैं कि क्या ये जो आदमी है, ये मतलब कि अच्छा आदमी है या फिर नहीं। अगर मतलब अच्छी चीज़ें ये माँग रहा है हमसे या नहीं, मतलब क्या ये तो नहीं है कि हमारी सब्ज़ी की दुकान है, ये आके हमसे कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ माँग रहा है। यानी हमने आइटम वेरीफ़ाई की कि सही आइटम्स हैं या नहीं है, ठीक है? और इसके बाद ये क्या करता है, ये इन्वेंटरी से बातचीत करता है और इन्वेंटरी से पूछता है कि क्या हमारी इन्वेंटरी में वो चीज़ है या नहीं? अगर नहीं होती तो फिर वो क्या करता है, अगर नहीं होती तो वो नोटिफ़ाई कर देता है कस्टमर को। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये तो समझिए, अगर एक नया कस्टमर आता है तो इस तरह होता है, अगर कोई पुराना कस्टमर भी अगर आ रहा है, तो ये यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है कि अगर कस्टमर डायरेक्ट आके वेरीफाई आइटम के साथ इंटरेक्ट करता है तो तब क्या होगा? अगर कस्टमर डायरेक्ट आइटम को देता है, फिर वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, समझे कस्टमर हमारा वेरीफाइड है, ऑलरेडी वेरीफाइड है, यहाँ सेशन एस्टेब्लिश है उसका। और इसके बाद फिर क्या होगा, इसकी जो आइटम है ये वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद अगर वेरीफाई हो गई यानी वैलिड आइटम वो माँग रहा है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्या हमारी जो मतलब सबसे पहले तो हमने ये देखा ना कि हम वो स्टोर में वो चीज़ बेचते भी हैं या नहीं। हमने ये देखा कि हमारा जो मतलब कि आइटम अवेलेबल है, हमने ये देखा कि चा क्या वो आइटम हमारे पास अभी स्टॉक में मौजूद है या नहीं। अगर स्टॉक में मौजूद नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, बैक ऑर्डर तैयार करेंगे। बैक ऑर्डर को हम कहेंगे कि यार जा ज़रा ये चीज़ मँगवा दे, ये चीज़ जब वो आ जाएगी तब हम उसको क्रिएट ऑर्डर करेंगे, ठीक है? यानी वो जब चीज़ आ जाएगी फिर उसके लिहाज़ से हम इसका नया ऑर्डर बनाएँगे। अभी के लिए क्या होगा कि अगर जो अवेलेबल होगी उनका ऑर्डर बनाया जाएगा। अगर अवेलेबल है तब हम क्या करेंगे, अवेलेबल है तो हम सबसे पहले तो अपनी ये जो कमिट है, अपडेट कमिट का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, जो हमारी इन्वेंटरी है ना, कमिट का मतलब होता है कोई चीज़ को अपडेट ही करना या फिर कोई नई चीज़ इश्यू करना, कमिट का मतलब होता है। और प्रोग्रामिंग में तो इसका मतलब ज़्यादातर अपडेट ही होता है। और इसमें अपडेट कमिट है, इसका मतलब है कि ये जो आपकी इन्वेंटरी मास्टर की डेटाबेस है ना, आप इसको अपडेट कर दोगे। मतलब कि कस्टमर ने 10 चीज़ें माँगी थी तो आपकी डाटा इन्वेंटरी के अंदर पहले 100 थी, 10 चले गई या पीछे 90 रह गई, ठीक है? उसके बाद ये अपडेट को मीटा, उसके बाद ये आपका जो ऑर्डर है अगर अवेलेबल था, ये 2 रास्तों पे चला गया था। एक बार इसने इन्वेंटरी अपडेट की, दूसरा अब इसका क्रिएट ऑर्डर पे चला गया। ये जो क्रिएट ऑर्डर है, ये क्या करेगा, इन्वेंटरी से आपका ऑर्डर उठाएगा और बाकी इन्फॉर्मेशन यानी कि इन्वेंटरी के अंदर से ऑर्डर उठा के मतलब कि आपको आगे ला के दे देगा। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपके जो शिपिंग टैक्सेस है ना, वो वाली जो डेटाबेस है, वहाँ से आप डेटाबेस से टैक्स उठाएँगे और वो भी आपका ये जो क्रिएट ऑर्डर का फंक्शन है इसके अंदर ऐड कर देगा।